Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what is the absolute and gauge pressure of the gas above the liquid surface in the tank shown in the figure? Okay, आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर बताना है गैस का अबव द लिक्विड सरफेस. ओके, तो चलिए, गिवन द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है, डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन है 13.6 इंटू 10 3 kg पर मीटर क्यूब, 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी गिवन है 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. यहाँ पर देखिए आपको गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, देखिए गेज प्रेशर लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? गेज प्रेशर. गेज प्रेशर ऑफ द गैस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, देखिए हम डिफाइन करते हैं गेज प्रेशर होता क्या है. तो देखिए बच्चों, किसी भी गैस का जो आपका गेज प्रेशर होता है, हम क्या करते हैं, गेज प्रेशर को डिफाइन करते हैं. गेज प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, आपका डिफरेंस होता है. ओके, गेज प्रेशर क्या होता है, जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि किसी पॉइंट पर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होगा. जैसे कि यहाँ पर देखिए गैस है, गैसेस मॉलिक्यूल के लगाएंगे, इस टैंक पर क्या लगाएंगे, आपका प्रेशर लगेगी. ओके, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, आपका एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे. ओके, और उस एब्सोल्यूट प्रेशर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड अवर गेज प्रेशर. ओके, तो गेज प्रेशर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, गेज प्रेशर के हम देखें यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं. देखिए आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, जो क्या होगा, आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होगा माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस ऑफ आवर, माइनस किससे करेंगे हम इसको, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा. ओके, स्पेलिंग सही लिख लेता हूँ. ओके, ये कौन सा हो जाएगा आपका गेज प्रेशर. ओके, गेज प्रेशर माइनस ऑफ अवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, ये आपका हो गया गेज प्रेशर माइनस ऑफ अवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो अब देखिए बच्चों, ये आपका डिफरेंस क्या कहलाता है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड अवर, ये आपका गेज प्रेशर कहलाता है. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखिए इस क्वेश्चन में इसका फिगर बना, चलिए हम देखिए लेवल्स बना देते हैं. ओके, ये आपका इससे ऊपर क्या आपका दिस इज द गैस, और ये क्या आपकी दिस इज अवर ऑयल. ओके, यहाँ पर से आपका देखिए इस तरीके से एक आपका ट्यूब से कनेक्टेड है. ओके, एक आपकी यू शेप्ड ट्यूब है. ओके, यहाँ पर आपकी ऐसे यू शेप्ड आपकी ट्यूब है. ओके, ये आपकी यू शेप्ड ट्यूब से आपके इस तरीके से कि आपका कनेक्टेड है. ओके, दिस इज अ कनेक्टेड लिक्विड. ये आपका लिक्विड कैसा आपका कनेक्टेड लिक्विड है. ओके, स्टेशनरी लिक्विड है. ओके, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि देखिए जो जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर इस केसेस के लिए क्या बोल सकते हैं, आपका प्रेशर देखिए अगर कोई आपका कनेक्टेड होमोजेनियस लिक्विड होता है, नॉन एक्सेलरेटेड लिक्विड होता है, तो आपका प्रेशर क्या होता है, आपका सेम होता है. एक पॉइंट पर अगर हम बात करें तो प्रेशर क्या रहता है, आपका सेम रहता है. ओके, तो यहाँ पर आपकी इससे ऊपर वाले चैम्बर में देखिए आपकी क्या है, यहाँ पर आपकी गैस है. ओके, यहाँ पर से आपकी ओके, ये जो डिस्टेंस, ओके दिस डिस्टेंस, ये आपकी डिस्टेंस है कि 1 मीटर तक बता रखी है. ये पूरा आपका क्या है, दिस पूरा होल इज फिल्ड विद द ऑयल. ये आपका क्या है, ऑयल से फिल्ड कर रखा है. ये आपका कोई ए पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन है. ओके, जिसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको 1.5 मीटर गिवन है. ओके, और यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका मरकरी फील्ड कर रखी है. ओके, इस रीजन पे, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 0.75 मीटर. ओके, इस तरीके से आपका कोई कनेक्टेड लिक्विड है. ओके, ऊपर आपका जो चैम्बर है उसमें क्या आपका गैस भरी हुई. ओके, तो देखिए बच्चों, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर देखिए, दिस इज द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय द गैस ऑन द लिक्विड, लिक्विड कंटेनर या फिर टैंक पर जो लग रहा है. तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड अवर एब्सोल्यूट प्रेशर. इस प्रेशर को मैंने मान लीजिए क्या मान लिया, आपका पी प्रेशर मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया. ओके, पी प्रेशर मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया. ओके, अब देखिए बच्चों, ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है. आपको यहाँ पे गेज प्रेशर बताना है और एब्सोल्यूट प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि आपको इस पी प्रेशर बताना है, और गेज प्रेशर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर. इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो आपका गेज प्रेशर आ जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, हमें क्या पता है, हमें पता है देखिए ये आपका लिक्विड का नॉन एक्सेलरेटेड लिक्विड है. ओके, होमोजेनस लिक्विड है और आपका कनेक्टेड लिक्विड है. तो ए पॉइंट और पी पॉइंट पर जो आपका प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा. प्रेशर एट पॉइंट ए इज सेम एज द प्रेशर ऑफ द बी. ओके, तो ए पॉइंट का प्रेशर देखिए अगर हम गैस के यहाँ से निकालें, तो देखिए इस पॉइंट पर आपका प्रेशर कितना है, पी है. ओके, प्रेशर एट पॉइंट ए के कोई लिख सकते हैं, देखिए प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पर पी हो जाएगा, प्लस आपका देखिए यहाँ पर आपका ऑयल आ जाता है. ओके, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए अब जैसे जैसे हम डाउन जाते हैं वैसे वैसे आपका प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है. ये हाइट आपकी कितनी आएगी, 2.5 मीटर. ओके, तो हम लिख सकते हैं पी प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस रो जी है. तो रो किसका, आपका ऑयल का. ऑयल का रो देखिए आपको कितना क्वेश्चन, फॉर्मूला लिख लेते हैं, रो जी इंटू एच. ओके, इसको हमने H1 हाइट बोल दिया. ओके, तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं. देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू पी प्लस डेंसिटी किसकी, आपकी ऑयल की डेंसिटी 820 kg पर मीटर क्यूब गिवन है. ओके, जी, जी की वैल्यू पुट कर लीजिए. जी कितना गिवन है आपके यहाँ से, 9.8 गिवन है. ओके, इंटू एच, एच कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1.5 कितना होगा आपका 2.5. ओके, तो ये आपका प्रेशर आ जाएगा. ओके, ये किसकी वैल्यू होगी, आपके प्रेशर की वैल्यू होगी. इसको देखिए अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर ले, तो ये आपका 2.5 इंटू 9.8 इंटू 820, ये आपका देखिए आपका आ रहा है यहाँ से आपका पी प्लस कितना हो गया आपका 20,090. ओके,
पी क्या है आपका, पी आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है। ओके, पी आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसको हम लिख सकते हैं देखिए 0.20 इंटू 10 टू द पावर 5 के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, 0.20 इंटू 10 टू द पावर 5 के इक्वल हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ से इतना आ गया। ओके, दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट बी। ओके, अब देखिए बी पॉइंट पर भी आपका सेम प्रेशर है। बी पॉइंट के प्रेशर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका क्या रहेगा, दिस पॉइंट पर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ओके, ये आपका एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टेक्ट में, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ओके, उसके बाद देखिए ये हाइट आपको 0.75 दे रखी है, उससे नीचे की हाइट ये आपको 1.5 मीटर दे रखी है। तो बोल सकते हैं कि ये हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, 2.25 के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो प्रेशर एट पॉइंट बी पर क्या हो जाएगा, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस आपका रो जी एच। ओके, रो किसकी, अब यहाँ पर मरकरी की डेंसिटी। ओके, ये देखिए आपकी ऑयल की डेंसिटी, यहाँ पर आपका मरकरी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू ये हाइट आप एस टू लिख लीजिए। ओके, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, अ, ये आपका हो गया देखिए पी नॉट। पी नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है आपकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चन में भी गिवन कर रखी है, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी की डेंसिटी देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखी है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3, 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू जी की वैल्यू 9.8 पुट कर लीजिए इंटू हाइट एस टू। एस टू हाइट कितनी होगी आपकी, देखिए 2.25 के इक्वल हो जाएगी। कितनी आपकी, 2.25 के इक्वल। ओके, ये आपका यहाँ पर से इसका इतना रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चे इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस आपका देखिए 13.6। अब इस टर्म को आप पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए 13, इसको यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो देखिए ये कितना और आपका 13.6 इंटू आपका 9.8 इंटू 2.25। ओके, तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 299.88। कितनी आ रही है, 299.88। ओके, तो यहाँ पर से आप लिख लीजिए इसकी वैल्यू आ रही है 299, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 299.88। यस, 299.88। ओके, इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं आपका, इसको हम लिख सकते हैं आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। ओके, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं इसको हम। देखिए 2.99 को क्या लिख सकते हैं, 3 2 इधर जाएंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5, तो इसको हम जोड़ेंगे तो आपका देखिए 4.01 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा नेट। ओके, तो ये प्रेशर तो आपके इक्वल है। ये प्रेशर देखिए ए पॉइंट का जो प्रेशर है और बी पॉइंट का प्रेशर है, ये तो इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बोथ आर एट द सेम हाइट। ओके, सेम हाइट पे। ओके, तो देखिए इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर ले तो आपका पी प्लस 0.20 इंटू 10 टू द पावर 5, ये कंडीशन कहाँ से आई है, मैंने यहाँ पर पी ए और पीबी को क्या कर लिया आपका, इक्वेट कर दिया। ओके, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये टर्म देखिए किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, 4.01 इंटू 10 टू द पावर 5 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से आपका पी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, पी देखिए आपका 4.01 माइनस 0.20 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 3.81 के इक्वल आनी चाहिए। 10 टू द पावर 5 प्रेशर है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, पास्कल हो जाएगी। ओके, तो 3.81 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके, सो दिस विल बी द पास्कल। ये क्या जाएगी, ये आपका यहाँ पर से आ गया। ओके, तो ये क्या आपका, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा था कि कैलकुलेट एब्सोल्यूट प्रेशर, तो ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। ओके, ये क्या था अपने यहाँ पर, एब्सोल्यूट प्रेशर था। ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, दिस इज अवर एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, अब सेकंड क्या पूछा था आपने, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कुछ नहीं है, गेज प्रेशर क्या आपका डिफरेंस है इन दोनों का। ओके, तो यहाँ से आप लिख लीजिए, देखिए जो आपका गेज प्रेशर हो जाएगा, गेज प्रेशर की डेफिनेशन क्या आपकी, एब्सोल्यूट प्रेशर देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया माइनस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो 3.81 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल का एब्सोल्यूट है, माइनस एटमॉस्फेरिक कितना आपका 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितना आ गया, ये आपका 2.80 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है देखिए 2.80, तो इसको आप लिख लीजिए 2.80 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ओके, सो दिस विल बी अवर गेज प्रेशर। ये आपकी गेज प्रेशर की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू किसकी आ गई, आपकी एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू आ गई। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने दोनों ही पार्ट के आंसर यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिए आपको। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।